दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश शास्त्री न्यूज़ चैनल। मैं आज आया हूँ यहाँ करेल में। तो हमें यहाँ जहाँ मीटिंग में अभी थोड़ी एक वीडियो में हमारी चर्चा हुई थी और उसी में और हमारे गेस्ट हैं, ये इस काम को देख रहे हैं, अच्छी तरह से काम को देख रहे हैं। गांव-गांव जाकर के कई ज़िलों में, कई प्रांतों में काम देख रहे हैं। करीब 3-4 साल से इस काम को देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। इसमें एक तो हैं बीडी यादव सर और दूसरे हैं निर्दोष यादव सर। ये दोनों लोग इस काम को देख रहे हैं। बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने भी बीड़ा उठाया है कि हम पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश से हम इस खेती को जहाँ जहर लग रहा है उस जहर मुक्त उस खेती को करना है। तो थोड़े दो शब्दों में हम दोनों लोगों से चर्चा करते हैं इसके बारे में कि आपके मन में ये सुझाव कैसे आया कि हम इस कदम को उठाएं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहेंगे बीडी सर से, यादव जी, आपने कब ये आपके मन में विचार आया कि हम किसानों को जहर मुक्त खेती करवाएंगे? सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, जैसा सर ने बताया, बीडी यादव के नाम से मुझे जानते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा विद्यालय चला रहा था जी, और विद्यालय चलाते हुए मेरे मन के अंदर एक प्रेरणा थी कि मैं कहीं न कहीं सामाजिक सेवा में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सामाजिक सेवा कर सकूं। लेकिन उसी बीच में मेरे श्रीमान मिस्टर पवन कुमार राघव सर जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये संदेश दिया कि इस समय देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो किसान को है सेवा जी, क्योंकि जो किसान है वो बहुत बुरी तरह से त्रस्त है, क्योंकि उसके रोज़ाना दिन प्रतिदिन उसके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ते चले जा रहे हैं जी, क्योंकि जहाँ पर डीएपी और यूरिया का जहाँ किलो आधो किलो से शुरुआत हुई थी, जहाँ चली थी, वहाँ पर आज 1 बोरी और 1.5 बोरी लगा देता है बीघा पर जी, तो। और उसके साथ साथ तमाम पेस्टिसाइड दवाएं लगाता है। इसके जो खर्चे हैं उसके ऊपर इतने बढ़ चुके हैं कि वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसके कारण उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। किसान को चाहिए कि उसकी कम लागत आए और उसकी पैदावार बढ़े, तो केमिकल के हिसाब से उसकी लागत बढ़ रही है और पैदावार उसकी दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, क्योंकि केमिकल के कारण उसकी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है और वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यदि हमें किसान की ज़मीन को स्वस्थ रखना है तो उसे जैविक खेती पर आना पड़ेगा। तो यही देखते हुए मैंने ये कोशिश की कि हम भी किसानों को ये सजेशन देंगे, सुझाव देंगे कि सभी किसान यदि पुनः जैविक खेती पर आते हैं तो उनका खर्चा भी कम होगा और उत्पादन ज़्यादा आएगा और उससे कीमत भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तो कीमत भी अच्छी होगी। जी। तो सर जी का कहना है, मैं इसी को देखते हुए और इस मिशन के तहत हमने काम शुरू किया। सर जी, कितना समय हो गया आपको इस काम को करते हुए? मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं जी, और 3 साल से मैं बराबर रेगुलर इसमें सेवा दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी जगह पर ऐसी केमिकल के माध्यम से तमाम बीमारियाँ जो पैदा हो रही थी, उनमें भी यदि जहाँ पर हमने ऑर्गेनिक दिया है तो उससे बीमारियाँ भी कम आ रही हैं। सर जी का एक मिशन है जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त इंसान, इसके तहत काम कर रहे हैं और करते करते 3 से 4 वर्ष इनको हो गए हैं। बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। मैं इनको देखता भी रहता हूं, कई जगह मीटिंगें, रोजाना मीटिंगें करते रहते हैं, किसान गोष्ठियां करते रहते हैं, किसानों को चर्चा करते रहते हैं। और इसी के बीच में हम निर्दोष यादव जी से बात करना चाहते हैं। निर्दोष यादव जी, आपने क्या देखते हुए इसमें काम शुरू किया? देखो, हर आदमी का कोई ना कोई पहलू अलग होता है। हर आदमी अपने अपने तरीके से कार्य करता है। जीवन में बात की जाए तो अध्यापन कार्य मेरा भी क्षेत्र रहा है, अध्यापन ही किया है। सबसे बड़ी बात आती है, आदमी ज़िंदगी में लक्ष्य कोई ना कोई होता ही है। मुझे लगा शायद आज के समय में जहाँ भी किसान केमिकल ज़मीन के अंदर यूज कर रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहा है, उसी से पैदा किया हुआ अनाज जब खा रहा है तो उसके बॉडी के अंदर जब भी वो पॉइजन स्लो रूप में जा रहा है तो तरीके तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं। मुझे एक अंदर से ऐसी फीलिंग हुई कि अगर मैं किसान के साथ बिगड़ती हुई ज़मीन को अगर बचा सकूं, आदमी की समस्याएं ख़त्म कर सकूं। ज़िंदगी में हर आदमी के सोच में एक ऐसा अजीब क्वेश्चन आता है कि मैं कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन किस क्षेत्र में करता हूं।
मुझे अंदर से आत्मसंतुष्टि होती है अगर मैं किसी भी किसान का केमिकल हटवा देता हूँ, केमिकल खेती से छुड़वा देता हूँ, किसी के हेल्थ से रिलेटेड किसी समस्या को ख़त्म कर देता हूँ, तो कार्य करने के बाद मुझे अपने आप में आत्मसंतुष्टि होती है कि शायद मैंने अपने भारतवर्ष के किसी एक किसान के साथ, 2 किसान के साथ अच्छा कर पाया। भले ही वो मेरे लोकल एरिया का भी हो सकता है, वो दूसरे एरिया का भी हो सकता है। कार्य करने के अपने अपने सभी के तरीके होते हैं। मेरे अंदर केवल एक ही संतुष्टि है कि मैं अगर किसी किसान को केमिकल फर्टिलाइज़र से अलग कर देता हूं, उसको जब 100% ऑर्गेनिक पे लाने का प्रयास करता हूं, तो मुझे अंदर से आत्मसंतुष्टि होती है। कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने। और इस मिशन को, इसी को देखते हुए इन्होंने शुरू किया। कई प्रांत देख रहे हैं, ये भी राजस्थान में है, मैं देखता हूँ राजस्थान में भी जाते हैं, एमपी में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं। इस प्रकार से ये काम देख रहे हैं और अच्छा काम है ये, जो किसानों को जागरूक करना, किसानों की खेती को अच्छा बनाना और उसके साथ साथ किसानों को रोग मुक्त बनाना, ये इनका लक्ष्य है। तो मैं इनसे इसके बाद में फिर कभी मिलूंगा तो एक बार मेरी केवल एक ही सलाह है, मेरी केवल एक ही सलाह है, हर किसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कभी भी अकेले में बैठकर के उसे आत्मचिंतन करना चाहिए कि वास्तविक मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, कुछ % में सोच करके अपने लिए ही उतारने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत